हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी पारीक का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रहा। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। इस आयोजन ने कांग्रेस सेवा दल में नई ऊर्जा और जोश भरने का कार्य किया। मुख्य अतिथि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुलदीप इंदौरा थे। अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस सेवा दल के ध्वज वंदन के साथ हुआ, जो मुख्य अतिथि कुलदीप इंदौरा ने किया। इसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम हुआ। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मिक शांति के लिए मौन धारण किया गया। यह आयोजन कांग्रेस सेवा दल की अनुशासन और परंपराओं को दर्शाता है। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा, कांग्रेस सेवा दल का यह शपथ ग्रहण समारोह कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। अश्वनी पारीक का समर्पण भाव पार्टी के प्रति अनुकरणीय है। यह समारोह दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अश्वनी पारीक की निष्ठा और समर्पण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और सेवा दल का मुख्य काम है, जो मेन कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करना। तो पूरे जिले के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे। आने वाले निकाय चुनाव में प्रत्येक बूथ के ऊपर सेवा दल का जो बूथ एजेंट है वो सफेद वर्दी में हो, और जो अच्छा काम करे उसे निकाय चुनाव के अंदर टिकट मिले। क्योंकि सेवा करके, और अगर कोई पार्टी के लिए टिकट मांगता है तो सेवा दल हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, उनको इसके अंदर प्राथमिकता मिलती है। तो इसी तर्ज के ऊपर हमने पूरी एक मजबूत टीम का गठन किया। और आगे आने वाले टाइम में जो बीजेपी सरकार जिस तरीके से कर रही है, तो हम गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए, नए कलेवर में गांधीगिरी करते हुए और पूरे विपक्ष को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे। और बीजेपी को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी कांग्रेस सेवा दल करेगी। सेवा दल को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई? सेवा दल को मजबूत करने के लिए जो पहला काम है वो मैंने ये किया कि इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया, ताकि क्योंकि जब एक आम कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आपने देखा कि कितनी एक मजबूत टीम आज मंच पे आप लोगों को दिखी। और मैं क्योंकि जिलाध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ता से मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है, तो मुझे पता है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो जिलाध्यक्ष को मिले। इसलिए आज का मेरा ये था कि सभी जो साथी है मेरे टीम के, वो भी मंच के ऊपर मेरे साथ ही पदभार जो ग्रहण है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करें। तो इसलिए आज ये आगे की मेरी यही है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा होता रहे। आज हमारे जो नव जिला अध्यक्ष सेवा दल के बने हैं अश्वनी पारीक जी, उनकी ओर से आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें हम सभी जो विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सब लोग इसमें शामिल हुए और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। क्योंकि इसमें पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए आज की ये बैठक की गई थी और सेवा दल की शानदार टीम तैयार की गई, जिन्हें हमने शपथ भी दिलाई और साथ में उन्हें हमारे नेताओं ने सबने अपने विचार व्यक्त करके आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा। क्योंकि आज केंद्र की सरकार जिस प्रकार के हालात पैदा किए हैं, उसमें देश का किसान है, मजदूर है, गरीब है, हर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है। और जिस तरह के बयान आज लोकसभा में इनके केंद्र के मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, अमित शाह के द्वारा, कि बाबा साहब का जो अपमान उन लोगों ने किया, उसकी भी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और हम मांग करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए या त्याग पत्र देना चाहिए। और नैतिकता के नाते उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए और मोदी जी को उनसे त्याग पत्र ले लेना चाहिए, ताकि देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। और जिस प्रकार से ये संविधान खत्म करने की बात करते थे, इसी बात से साबित होता है कि ये संविधान खत्म करने का अब भी इनके दिल में कहीं ना कहीं जगह है। लेकिन संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। देश में, प्रदेश में, सब जगह आंदोलन भी चले इस बात को लेके
हम सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं। तो पार्टी में सेवा दल का क्या? सेवा दल का एक बहुत बड़ा महत्व है। सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जो विचारधारा से जुड़ी हुई है। जो सेवा दल एक समाज सेवा करना प्रशिक्षित उन लोगों को किया जाता है ताकि कांग्रेस पार्टी के संगठन में वो रहकर अच्छा कार्य कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके। और पार्टी में फौज की तरह सेवा दल काम करती थी, जो पुनः आज हमें देखने को मिली कि हमारी टीम वापस उसी तरीके से तैयार होकर बूथों पे हमारे लोगों को प्रशिक्षित करेगी, ट्रेनिंग देगी और जहां भी पार्टी के सीनियर नेता या कार्यक्रम होंगे उनको आयोजित करने में मदद करने का काम भी करेगी। तो आज हमारे हनुमानगढ़ जिले के सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी पारिक जी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के एमपी साहब इंदौरा जी और सम्मानित वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जयपुर से सेवा दल के नेता यहाँ पधारे, तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए। जिस प्रकार की नीतियां 1 साल की सरकार की रही, नौजवानों किसानों की जो पीड़ा है, आमजन की जो पीड़ा है, उसको लेकर आज शपथ ग्रहण समारोह रहा। और आने वाले समय में हम मजबूती से सड़क पर आमजन की आवाज को लेकर किस प्रकार लड़ेंगे और सेवा दल की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में रहती है, उसको लेकर आज चर्चाएं हुई। और तमाम नेताओं ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के बूथ से लेकर तहसील से लेकर जिले में मजबूती प्रदान करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से भाजपा सरकार में परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। वाले समय में इस जो बाबा अंबेडकर साहब के जो अपमान देश के गृह मंत्री ने किया, बाबा अंबेडकर साहब के भगवान के दर्जे के जो लिए बोले, वो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आज हमारी जो सुरक्षा का जो कानून है वो लेकर आए थे। नागरिक की, हर नागरिक की सुरक्षा का कानून बाबा अंबेडकर साहब लेकर आए थे और हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हम खुले मंच पर कहते हैं, लेकिन जो देश के गृह मंत्री ने महापुरुष का जो अपमान किया उसके खिलाफ है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, देश से हर नागरिक के उनको माफी मांगनी। क्योंकि बीजेपी इसी तरह के काम कर रही है। 1 साल से इन्होंने कोई भी ऐसा नया काम नहीं किया जिससे राजस्थान में विकास हो सके, राजस्थान में कोई नौकरियां मिल सके और कोई काम हो सके। इन्होंने सिर्फ जो पीछे कांग्रेस के राज के अंदर अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए, या तो इन योजनाओं को बंद करने का काम किया या इन योजनाओं को नाम बदलने का काम किया। और अभी जो जिले कम करने का काम, खत्म करने का काम जो किया है, वो बहुत ही एक निरंकुश शासक जैसे काम करते हैं, उसी तरह का काम किया। जब वहां कलेक्टर बैठ गए, एसपी बैठ गए, तो उसके बाद जिलों को हटाने का काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। और अभी जो कल इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो कमेटी बनाई है समीक्षा के लिए, तो अब बताओ ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो अशोक गहलोत साहब का और श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनका था। एक गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसको सपने को पूरा करने का काम है वो अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन इसके लिए समीक्षा करके कभी कहते हैं कॉलेजों की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं और कोई समीक्षा करेंगे। इनको समीक्षा करने की जरूरत नहीं, इनको ये जो काम हुए हैं इन कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के निरंकुश यानी जो ऐलान करेगी, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी।